अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन। भाई इससे पहले भी हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ लिया है, ठीक है, लेकिन अब समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि उसकी हाइट कितनी बढ़ रही है, कितनी छोटी हो रही है, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो अगर वो लीनियर मैग्निफिकेशन बोले या मैग्निफिकेशन, हम उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन हाइट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट की साइज इंक्रीज होता है तो भाई उसकी विड्थ भी इंक्रीज होती है, उसकी हाइट भी इंक्रीज होती है। समझ में आ रही बात या नहीं? लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या है पहले तो उस पर नजर डालो। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी बताया मैग्निफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका रेशियो है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ से डिनोट किया जा रहा है और हाइट ऑफ इमेज को एच आई से डिनोट किया जा रहा है। तो इनके बीच में ये है भाई लीनियर मैग्निफिकेशन। अगर इसका फॉर्मूला बना के लिखें, अगर इसका फॉर्मूला बनाए तो भाई मैग्निफिकेशन को डिनोट किया जाता है एम से, हाइट ऑफ इमेज को एच आई से और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एच ओ से। इसका जो रेशियो है वही क्या है? आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है जी। डेफिनेशन 2, दूसरी मैग्निफिकेशन एक और तरीके से भी निकाली जा सकती है। मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नेगेटिव डिस्टेंस ऑफ इमेज, नेगेटिव डिस्टेंस टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन और लीनियर, दो बार लीनियर मैग्निफिकेशन लिख दिया प्लीज इग्नोर, ये इग्नोर करो, या फिर सिंपली मैग्निफिकेशन होगा। लीनियर मैग्निफिकेशन और सिंपली मैग्निफिकेशन, दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। ठीक है, गलती से कॉपी पेस्ट कर दिया होगा। या फिर सिंपल मैग्निफिकेशन बोलूं या लीनियर मैग्निफिकेशन बोलूं, एक ही बात। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा जरा देखो। वो कह रहे लीनियर मैग्निफिकेशन माइनस मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं, माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज विच इज वी और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज यू। ये फॉर्मूले, दो फॉर्मूले देखें। इससे पहले हमने देखा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एच आई ओवर एच, यहां पर कोई भी साइन वाइन यूज नहीं हो रहे। अगर इन दोनों को कंबाइंड करें तो देखो ये भी मैग्निफिकेशन, ये भी मैग्निफिकेशन, तो यहीं से एक और फॉर्मूला आता है, कौन सा? हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी ओवर यू। समझ में आ रही बात या नहीं? ये अब जरा देखो इधर, मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट। क्यों यूनिट नहीं है जरा देखिए इधर। जैसे कि यहां पे बात करें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज इज ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटी है, इसीलिए उसकी यूनिट जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है। देयरफॉर मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज। कई बार वो आपसे पूछ लेते भाई कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन इज यूनिटलेस। तो आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे, सेंटीमीटर या कुछ और दे देंगे, मीटर, कुछ इस तरीके से, और यूनिटलेस भी देंगे, या फिर बोल देंगे नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए ये क्या होगा, यूनिटलेस होगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स को आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए याद रखना है, जो मैंने आपको भी पीछे फॉर्मूला कराते वक्त बताई थी, जब मिरर फॉर्मूला बताया, साइन कन्वेंशन बताया था, सब कुछ बता दिया वैसे मैंने, बस पढ़ना है आपको। देखो इधर जरा, पुट द करेक्ट साइन नोन वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। जैसे साइन कन्वेंशन में आपको साइन बताएं, पहले तो उन बातों का ख्याल रखें। डू नॉट पुट द साइन ऑफ अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल अगर है तो उसका साइन पुट, जैसे कि मान लीजिए भाई अभी हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप यू ले रहे हो, माइनस यू नहीं लेना है, ये तो कैलकुलेट करके अपने आप आएगा, -10 -15 अपने आप आएगा। जो अननोन है उसका साइन पुट नहीं करना। अगर वो आपसे कहें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर, अब ये नोन हो गया तो माइनस हम खुद से पुट करेंगे। अगर वो कहे भाई फोकल लेंथ इज ऑफ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, तो माइनस हम खुद से पुट करेंगे, अब नोन है। लेकिन अगर नोन नहीं है
तो उसको एफ करके ही छोड़ दो, कैलकुलेट करोगे जब मिरर फॉर्मूले से अपने आप साइन लग जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी दिस साइन विल बी ऑटोमेटिकली कम अप ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। ठीक है जी। रियल इमेज इज रियल, देन टेक मैग्निफिकेशन नेगेटिव। कैसे भाई? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा एच आई ओवर एच। अगर कॉनकेव मिरर या कोई सा मिरर है, अगर रियल इमेज बन रही है तो वो नीचे बनेगी, तो हाइट ऑफ इमेज जो है मान लीजिए बनेगी -10 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट करके देखो -2 आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रही बात? यानी तो इस तरीके से आपको लेना है। और अगर वर्चुअल बन रही है, देखो हाइट ऑफ इमेज भी इधर ही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी इधर ही है, तो क्या होगा? वर्चुअल। ठीक है। अब कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा। मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव बट ग्रेटर देन 1, देन कुछ बातें बेटा मैं आपको बता दूं। मैग्निफिकेशन पे बता देता हूं। यहां पर दे रहा देखो, मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया हाइट ऑफ इमेज। हाँ ठीक है। अगर एक बात बताओ, हाइट ऑफ इमेज भी आ रही है 10 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी है 10 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन कितनी है? 1 है या नहीं है? तो अगर मैग्निफिकेशन 1 है, इसका मतलब इमेज जो है इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन, मान लीजिए मैग्निफिकेशन ऐसे दिया हुआ है, ऊपर है जी 5 सेंटीमीटर और नीचे है 10 सेंटीमीटर, तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया? 0.5। तो इस केस में क्या हो रहा है? मैग्निफिकेशन आ रहा है <1। इस केस में आप क्लियरली देख रहे हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, हाइट ऑफ इमेज कम है। तो इसका क्या मतलब है? इमेज जो है वो क्या है? डिमिनिश्ड। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इमेज इज डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड। ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, क्या आती है? ग्रेटर देन 1। मान लीजिए ऊपर है 20 और नीचे है 5, हाइट ऑफ इमेज कितनी है? 20 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 5, तो कैंसिल आउट करोगे आंसर कितना आएगा? 4। तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 1। और अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इमेज इज मैग्निफाइड, मैग्निफाइड या एनलार्ज्ड, जो भी बोलते। ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। वो आपको ये कुछ दे देंगे, इफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 देन इमेज इज, ठीक है। या फिर जब आप कैलकुलेट करोगे और आप देखोगे कि मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? 4। इससे यह भी पता चलता है कि देखो जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से 4 गुना ज्यादा बन रही है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो इमेज इतनी बढ़ रही है, 4 टाइम्स बड़ी बन रही है। अगर मैग्निफिकेशन 2 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि जो इमेज बनेगी वो डबल साइज की बनेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? हाँ जी भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बात का ख्याल रखना है।